फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टिलिंग प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करके आंसर निकाला। ओके, लेट वी स्टार्ट नाउ। ओपन पेज नंबर 98 इन योर मैथ्स बुक। पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 2। मनोज हैज मेड अ न्यू हाउस। मनोज जो है वो अपना हाउस बनाना चाहता है, न्यू हाउस। He wants to lay tiles on the floor। वो फ्लोर पे क्या लगाना चाहता है? टाइल्स। आपके फ्लोर पे टाइल्स लगी होगी, देखी होगी आपने। टाइल्स रेक्टेंगल फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में टाइल्स लगी होगी। The size of the room is 9 feet multiplied 12 feet। पर जो रूम का साइज है वो 9 feet multiplied 12 feet है। मतलब आपका जैसे सपोज ये एक रूम है, ये आपका रूम है। ओके, रूम जो है 9 फीट मल्टीप्लाई 12 फीट है। ये क्या हो गया आपका? 9 फीट लेंथ हो गई और 12 फीट उसकी क्या हो गई? ब्रेथ हो गई। इस टाइप से एक रूम है आपका, ये रूम है। अब इसमें इस रूम में क्या करता है? इन द मार्केट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अब वो जब मार्केट में जाता है, ये रूम का साइज हो गया जहां पर उसको टाइल्स लगानी है। टाइल्स कैसे लगेगी? इस टाइप से लगती है टाइल्स, इस टाइप से उसके अंदर टाइल्स लग जाएगी। बट वो जब मार्केट में जाता है तो उसको 1 by 1 फुट की टाइल्स मिलती है। 1 by 1 फुट मतलब एक टाइल्स का साइज इतना हो गया 1 by 1। दूसरी साइड टाइल्स ली तो थोड़ी सी बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई 2 by 2। उसके बाद तीसरी टाइल्स ली तो वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, ये आपका कौन सा साइज हो जाएगा? 3 by 3। ये अलग अलग टाइल्स, आपने टाइल्स देखी होगी घरों में, अपने फ्लोर जो रहता है फर्श उस पर टाइल्स रखती है। तो 3 टाइप्स की टाइल्स उसने देखी, 1 by 1, 2 by 2 एंड 3 by 3, जो उसको यहाँ इस फ्लोर पे लगाना है। विच साइड ऑफ द शुड ही बाय फॉर हिज रूम। तो वो कौन सी साइज की टाइल्स खरीदे जो उसके रूम में लग जाए, सो दैट वी कैन ले इट विदाउट कटिंग, और उसको टाइल्स की कटिंग भी ना करनी पड़े। तो हम चेक करेंगे कि वो कौन सी टाइल्स है। उसके पास 3 टाइप्स की टाइल्स है। ये रूम की लेंथ ब्रेथ हो गई 9 फीट इंटू 12 का मतलब होता है इसकी लेंथ है 9 फीट और 12 फीट उसकी क्या हो जाएगी? ब्रेथ, इसकी लंबाई एंड चौड़ाई। अब हम चेक करते हैं, क्या करेंगे मान 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9 फीट। अब उसने जैसे सपोज 2 की ली, तो 2 जो है वो 9 का फैक्टर नहीं है। मतलब 2 में अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होगा। हम चेक करते हैं, 9 को 2 से हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 9 में 2 का डिवीजन देखते हैं। हमने 9 लिया, 9 को 2 से हम डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा कितने हो गए? 8। पर यहाँ कितना आ रहा है? 9। अगर 9 को हम इस टाइप से भी डिवाइड करते देखते, देखिए आप 2 4 जा 8, कितना 1 रिमाइंडर बच रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। हमारे पास में जो 9 इंटू 12 तो डिविजिबल है 2 से, बट 9 इससे 2 से डिविजिबल नहीं है। 1 की बात करें तो 1 से 9 डिविजिबल है। 3 की बात करें तो 3 से भी 9 क्या डिविजिबल है? 3 का कितने होते हैं? 9। 1 9 का भी कितने होते हैं? 9। पर 2 की टेबल में 9 नहीं आता है। तो क्या हुआ इसमें कि 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। अगर 2 से डिविजिबल भी है तो 2 फैक्टर भी क्यों होगा 9 का? तो आप क्या लिखेंगे? 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9 फीट। 2 जो है वो 9 फीट का फैक्टर नहीं है। तो विच इज द वर्थ ऑफ द रूम। तो रूम का क्या हुआ? फिट विच इज द वर्थ ऑफ द रूम, मतलब रूम के अकॉर्डिंग वो फिट टाइल्स उसमें नहीं लग पाई। ओके, तो अब बचा क्या आपके पास में? 2 टाइप्स की टाइल्स बची, 1 और 3। अब 1 और 3 के लिए अगर चेक करते हैं तो 1 जो 9 से डिविजिबल है 9, और 3 है, 3 भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 9 से कंप्लीटली। तो 1 and 3 आर फैक्टर ऑफ बोथ 9 and 12। 1 और 3 दोनों ही 9 से भी डिविजिबल है और 12 से भी क्या हो जाएंगे? डिविजिबल हो जाएंगे। चेक कर सकते हैं कि जो 1 और 9 डिविजिबल होते हैं कि जैसे 9 लिया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा। फिर 9 लिया, 9 से 3 का करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, कंप्लीटली डिविजिबल। 12 लेंगे तो 1 से करेंगे, 1 1 जा 1, 1 12 जा 12। अब 12 का 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। मतलब 9 और 12 दोनों से ही क्या हो जाएगा? आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? 1 and 3 आर फैक्टर ऑफ बोथ 9 and 12। 1 और 3 दोनों 9 and 12 के क्या हो गए? आपके फैक्टर हो गए। तो आप क्या लिखोगे? हेंस मनोज कैन बाय टाइल्स ऑफ 1 फीट इंटू 1 फीट। मतलब वो कैसी टाइल्स परचेज करेगा? 1 by 1 फीट की टाइल्स परचेज कर लेगा, एंड 3 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट।
मतलब 3x3। इसको हम इस टाइप से पढ़ते हैं, दिस टाइल्स कैन बी लेड विदाउट कटिंग, और इस टाइल्स को कटिंग की भी जरूरत नहीं होगी। ओके, इज इट क्लियर? आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चन का आंसर कि किस टाइप से हमको इसको करना है। नाउ वी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका कि रानी, गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर, वो एक दूसरे के पास में रहती हैं। द डिस्टेंस ऑफ देयर हाउसेस टू रोड इज 90 फीट। मतलब इन तीनों की जो डिस्टेंस है, आपकी बुक में फिगर भी दे रखा है, एक रोड जा रही है, वहां से इन तीनों की हाउस की जो डिस्टेंस है वो 90 फीट है। कितनी फीट है? 90 फीट। दे डिसाइड टू द पथ ऑफ द रोड, वहां पर वो एक रोड बनाना चाहते हैं, रोड पर पथ बनाना चाहते हैं। दे ऑल बॉट टाइल्स डिफरेंट डिजाइन एंड लेंथ, और वो टाइल्स भी जो लगाना चाहते हैं डिफरेंट डिजाइन और लेंथ की लगाना चाहते हैं। रानी बॉट द शॉर्टेस्ट टाइल्स, गीता बॉट द मिडिल साइड, और नसीम बॉट द लॉन्गेस्ट वन। मतलब रानी ने क्या करा, सबसे छोटी जो टाइल्स थी वो रानी ने परचेस करी, और मिडिल ऑफ द गीता ने परचेस करी, और नसीम ने सबसे लॉन्गेस्ट टाइल परचेस करी। Then, if they could tie the path without cutting any of tiles, what is the size of tiles each has bought? अगर बिना कटिंग के हमको टाइल्स अगर खरीदनी है तो हम कौन सी साइज की टाइल्स हमको परचेस करना चाहिए? सजेस्ट डिफरेंट सॉल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ यू गेट आंसर। मतलब तीनों जो है डिफरेंट साइज की टाइल्स लगाना चाहते हैं और विदाउट कटिंग उसको लगाना है, तो हम कौन सी साइज की टाइल्स परचेस करें तीनों के लिए कि डिफरेंट साइज के आ जाए। तो नाउ लेट वी स्टार्ट। जो 90 है, 90 आपको क्या देना है, 90 फीट उनकी पथ है, तो 90 कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ फॉलोज। 90 को हमको फैक्टर्स करना है। फैक्टर्स कैसे करेंगे? जैसे 90, तो 90 का फैक्टर्स क्या हो सकता है? 91 जो रहता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर्स होता है, तो 1 into 90। फिर 90 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 into 45। अब कैसे लिखा आपने? आप बोलोगे कैसे आया? तो 90 में आप 2 का डिवाइड कर दो। 90 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ क्या बचेगा 1, 2 5 जा 10, कितना आ गया आपका 45। इस टाइप से आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 45। अब 3 के लिए करेंगे तो 90 में किससे डिवाइड कर दो? आप 3 से डिवाइड कर दो, तो आपके जो ऊपर के आंसर आते रहेंगे। 3 3 जा 9, कितना बचा 0, तो ये कितना आ गया 30। इस टाइप से 90 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30, 90 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 80, 90 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 15, 90 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10। कैसे आया है? आप 1 में 90 का डिवाइड करना, 2 में 90 का डिवाइड करना तो 45 आ जाएगा, 3 में 90 से डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा, 5 में 90 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 में 90 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और 9 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अब आपके 1 2 3 5 6 एंड 9 ये नंबर्स आए, तो हैंस पॉसिबल टाइम्स कैन बी फॉलोज। हम क्या ले सकते हैं? 1 by 1 लेंथ की टाइम्स ले सकते हैं, 2 by 2 की ले सकते हैं, 3 by 3 की भी ले सकते हैं, 5 by 5, 6 by 6 एक्सेट्रा। ऐसे हम कितने भी डिवाइड करते जाए हमारे आंसर क्या होते जाएंगे? आते जाएंगे। तो हम इस टाइप से हम कितनी भी साइज की टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं। उनको 3 टाइप डिफरेंट चाहिए, तो पहले एक 1 by 1 ले लेंगे, 2 by 2 और एक 3 by 3, 5 by 5, 6 by 6। ऐसे हम इतने सारे डिफरेंट टाइप्स की क्या कर सकते हैं? टाइप्स ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका फिलिंग प्रॉब्लम्स के 3 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और अब आपका ये चैप्टर नंबर जो 6 है कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स।